तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 की गणित जिसका चैप्टर नंबर 8 है त्रिकोणमिति का परिचय, उसका लेक्चर नंबर यानी कि 3 है। 3 के अंतर्गत जो भी हम सवाल करते हैं वो सवाल आपका तीसरा रहेगा। लेक्चर 3 के अंदर तीसरा सवाल करेंगे अपन, तीसरे सवाल का तीसरा सवाल। और सवाल क्या बोल रहा है, सही विकल्पों को तो चुनना है, चुन के और अपने विकल्प की क्या करनी है, पुष्टि करनी है। यह सवाल के अंतर्गत बोला गया है, जिसके अंतर्गत हमको तीसरा सवाल दे रखा है। क्या दे रखा है, ध्यानपूर्वक सवालों को समझिए। पहला है sec a प्लस में tan a, कोष्टक बंद हो गया। कोष्टक चालू करके 1 माइनस साइन ए बराबर है। अगर आपको इसके बराबर कहीं ऑप्शन दे दिया जाए, ऑप्शन में एक बार देख लेता हूँ, यहाँ ऑप्शन नहीं लिखे मैंने, एक बार मैं यहाँ पे ऑप्शन देख लेता हूँ। 8.3 के अंतर्गत ऑप्शन कौन सा है, मैं बता दूं। ऑप्शन जो आपका रहेगा, पहला ऑप्शन तो आपका रहेगा सेक ए। बी ऑप्शन आपका क्या रहेगा, साइन ए। बी ऑप्शन। अब सी क्या है आपका, कोसेक। कोसेक। और आपका डी ऑप्शन रहेगा कोस ए। ये आपका दे रखा है तीसरे सवालों के अंतर्गत। प्रश्न बैंक भी है और ये पूछे जाने की 100% गारंटी है बोर्ड एग्जाम 2027 के अंतर्गत, जो कि 2 नंबर का पूछा जाता है। इसलिए आप सवालों को ध्यानपूर्वक समझना है, ठीक है। तीसरा आपने, मैं बता दूं, एक बार वापस पढ़ देता हूं। सेक ए प्लस में टेन ए, कोष्टक बंद दोनों तरफ कर दिया और फिर से शुरू किया। 1 माइनस साइन ए बराबर है, जिसका ऑप्शन ये दे रखे। इन्हीं ऑप्शन में से हमारा कोई एक उत्तर मानना पड़ेगा, जिसे टिक लगाते हैं। इसको अपसद यानी इसको ऑब्जेक्टिव कहा जाता है त्रिकोणमिति के अंतर्गत। अब सवालों को हम हल करते हैं। तो पहले एक बार मैं सवाल को लिख देता हूं। सेक ए प्लस में टेन ए, ये हमारे पास सवाल है। 1 माइनस में साइन ए, इसको हम कॉल करके ये उत्तर, इसी में से हमारे को कोई एक उत्तर लाना है, चाहे वो सेक हो, चाहे साइन हो, चाहे कोसेक हो, चाहे कोस हो। इस तीनों में से, चारों में से कोई एक अपना उत्तर मानना पड़ेगा। उत्तर है तो करते हैं। सेक बराबर क्या होता है वो पढ़िए। सेक बराबर क्या होता है, 1 बटे में। सेक बराबर क्या होता है, सेक बराबर सूत्र क्या होता है, 1 बटे में कोस ए प्लस में टेन बराबर साइन ओपन में, साइन ओपन में कोस ए। मैंने ए क्यों लिखा और थीटा क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बात हमारे को यहाँ पे एक ही चल रही है। सवाल में सेक ए, टेन है, साइन है, तो हमको ए लगाना पड़ेगा पीछे की तरफ। फिर इसको कोष्टक है तो कोष्टक बंद करिए। यहाँ पे 1 माइनस में साइन ए आप एज इट इज लिखिए। अब इसको पहले हल करिएगा। कोस और कोस का यहाँ पे एलसीएम लेंगे इस कोष्टक के अंदर, तो आप ये आपका कोस ए आपका एलसीएम, कोस से कोस कट जाएगा तो 1 प्लस में साइन ए अपना यहाँ से बन रहा है, और 1 माइनस में साइन ए यहाँ से आपका बन रहा है। अब यहाँ पे बीच में क्या हो रहा है भाई, गुणा हो रहा है। कोष्टक मतलब गुणा, बहुत ही बढ़िया है। 1 प्लस में साइन ए इंटू में 1 माइनस में साइन ए, और पट्टे में यहाँ पे मान लेते हैं 1, कोस और 1 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे कोस ए हमारा आएगा। यहां तक आपने समझ लिया है तो बहुत ही इजी हो जाएगा। अब आप कर दीजिए 1 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस में साइन ए का होल स्क्वायर बटे में कोस ए। अब होल स्क्वायर ना लिख करके आप इतना लिख दीजिए तो भी चल जाएगा। अब 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 ऊपर में साइन स्क्वायर ए बटे में कोस ए। अब 1 माइनस में साइन स्क्वायर, ये किसका सूत्र है, मैं चुकी करके लिख देता हूँ। 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए बराबर ये होता है कोस स्क्वायर ए। ये सूत्र है आपका, बड़ी डिजिट का है। मैंने इससे फॉर्मेट के सूत्र बताए थे, जो कि एक सूत्र के 3 सूत्र बनाना मैंने सिखाए थे। यहाँ पे चुकी करके आप लिखिएगा, यही बहुत ही महत्वपूर्ण मायने रखता है। अब आप 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ये किसके इक्वल है, यहां पे आप लिखिएगा कोस स्क्वायर ए बटे में कोस ए। स्क्वायर मतलब 2 बार लिखेंगे। यहाँ पे मैं एक बार कर लेता हूं, कोस ए और इंटू में कोस ए बटे में कोस ए। स्क्वायर था इसलिए मैंने 2 बार लिख दिया, तो कोस से कोस कट जाएगा और हमारा जो फाइनल आंसर है कोस ए यहाँ पे हमको इजीली मिल रहा है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन रह जाएगा डी ऑप्शन, आपका बिल्कुल ही सही है, करेक्ट है।
समझ लिया होगा तो धन्यवाद है, परंतु अगर आपको समझ में नहीं आया, डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। परंतु आप इसको नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को बार बार पीछे से रिवाइज करके आप समझने की कोशिश करो कि सवाल में कहाँ से कैसे सूत्र फिट होते हैं। ये जो मैं सवाल बता रहा हूँ ये बहुत ही आईएमपी जो कि इस 4 नंबर के अंतर्गत पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम 2000, ये सबसे बड़े सवाल है। प्रश्न संख्या बोली जाती है तो 19-20 नंबर में 19-20 प्रश्न क्रमांक होता है, वहां पर ये प्रश्न पूछे जाने की 100% गारंटी है। तो ऐसे वीडियो को पाने के लिए एमसी मैथ्स क्लासेज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके अपने तमाम दोस्तों में भी शेयर करिए। धन्यवाद।